हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं सेशन 2 डे 14 पर और हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 3.1 फिनिश कर चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे, 3.2 के 2 क्वेश्चन हमने किए थे, लेकिन अब तक जो आप लोग कर रहे थे उनमें ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स थी। हम लोग इक्वेशन पहले फॉर्म कर रहे थे, यानी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, और फिर बाद में उसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। अब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्चुअल में मैं पहले जितने भी क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से हैं पहले उनको ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ शुरू करेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 एक्सरसाइज का, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखना। Which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. Meaning कि नीचे जो इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, पीछे दे रखे हैं, पीछे वाले पेज पर, पेज नंबर 50 पर, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और उसने कहा यदि कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन भी लिखना ग्राफिकल मेथड से। कुल मिलाकर ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, और 3 बातें लिखाई थी आप लोगों को। यदि लाइंस इंटरसेक्टिंग आएगी तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, सॉल्यूशन यूनिक होगा और हम आंसर लिख पाएंगे। यदि लाइंस पैरेलल होगी तो सॉल्यूशन नो होगा और इक्वेशंस कहलाती है इनकंसिस्टेंट, और यदि लाइंस कोइंसाइड होगी तो सॉल्यूशन होंगे मेनी, इक्वेशन तब भी कहलाएगी कंसिस्टेंट। तो ये सब होगा ग्राफ बनने के बाद। तो हम लोग पहले एक एक क्वेश्चन लेते हैं, 4 पार्ट हैं, चारों की बनाते हैं, सबके लिए लिखते हैं एक एक करके। मैं उसमें से फर्स्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन। इक्वेशन 1 है x + y = 5, और दूसरी है 2x + 2y = 10। आप लोग भी ऐसे लिखा हो, आपकी जो कॉपी है उसके राइट हैंड साइड पेज पर जहां आप सोल्व करते हो, एक को लेफ्ट में एक को राइट में, जैसे मैं लिखता हूं, और चाहो तो बीच में यूं नहीं खींचना। एक इक्वेशन इधर चलेगी, उसकी टेबल उसके नीचे आ जाएगी, दूसरी उधर चलेगी, उसकी टेबल उसके नीचे आ जाएगी। जो सिखाया उसके अकॉर्डिंग, दोनों पॉजिटिव, दोनों विदाउट कोएफिशिएंट वाले, आपकी जिस इच्छा हो उसको ट्रांसफर करो। मैं y को ट्रांसफर कर रहा हूं, 5 - y, वैल्यू y की पुट करेंगे, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, वो होंगे इस इक्वेशन के 3.3 सॉल्यूशन। y जो आपकी इच्छा हो 0, क्योंकि इसमें नंबर छोटे ही हैं, 5 - 0 यानी 5, y = 1, x = 5 - 1 यानी 4, y जो मर्जी पड़े 3, छोटी होनी चाहिए बस, 5 - 3 यानी 2। ये इसके है, बिल्कुल सिंपल काम है, तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये x है, x की वैल्यूज 5, 4, 2 और y की वैल्यू 0, 1, 3। नाउ सेकंड इक्वेशन, दोनों कोएफिशिएंट वाले हैं, दोनों में प्लस है, किसी को भी भेज सकते हैं, दोनों में कोएफिशिएंट भी इक्वल है, y को भी भेज देते हैं। 2x = 10 - 2y, यानी x = 10 - 2y/2। 2 से 10 कटता है लेकिन काट नहीं सकते क्योंकि माइनस है, इसलिए पहले उधर से 2 कॉमन, 5 - y/2, 2 से 2 कट गया, x = 5 - 1। फिर y की वैल्यूज लेंगे, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे। y मैंने बोला आपकी जो इच्छा 1, तो x = 5 - 1 यानी 4, y आप 2 ले सकते हो, x = 5 - 2 = 3, y आप 5 ले सकते हो, x = 5 - 5 0। ये इनकी ये x और ये y, हमने वैल्यू y की पुट की थी 1, 2, 5, और x की हमने फाइंड की है 4, 3 and 0। अब एक एक टेबल लेंगे, उधर बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है। ग्राफ पेपर पर आ जाओ, पेंसिल लेके।
पहली टेबल 5 एंड 0। मैंने कहा था आप लोग ग्राफ तैयार करके रखना, यूनिट है 1 यूनिट, स्केल है 1 यूनिट इक्वल 1। ग्राफ पेपर आपका तैयार होगा, एक एक करके अपन वैल्यूज पुट करते हैं, पॉइंट ढूंढते हैं। 5 एंड 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये 5 एंड 4 एंड 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, 4 एंड 2 एंड 3, ये 2 एंड 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये 3 पॉइंट हो गए और ये बन गई इक्वेशन, सॉरी लाइन। थोड़ा लंबा करेंगे तो दोनों तरफ बढ़ा देते हैं। कौन सी इक्वेशन की थी? ये थी x प्लस वाई इक्वल 5। दूसरी, पहला पॉइंट है 4 एंड 1 ऑलरेडी आ चुका है। 3 एंड 2, 3 एंड 2 आप देखोगे कि वो पॉइंट भी उसी लाइन पर आ रहा है। फिर 0 एंड 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये 0 5, यानी दूसरी इक्वेशन की लाइन भी उसी पर आती है और ये इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इक्वल 5। किस तरह की लाइंस आई है उसी तरह का सॉल्यूशन होगा, उसी टाइप से इक्वेशन होगी। सब सिखाया आपको, चेक करो। दोनों इक्वेशन ने जो लाइंस रिप्रेजेंट की वो है कौन साइड लाइंस, क्योंकि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट। अब इसके आंसर कैसे लिखते हैं? आंसर हमेशा राइट हैंड साइड पेज पर लिखेंगे। क्या क्या इसने जो पूछा है वो भी जवाब देंगे और जो हमने सीखा है हम एक एक्स्ट्रा लाइन लिखेंगे। सबसे पहली चीज आंसर लिख रहा हूं, लाइंस कौन सी है, कौन साइड। तो सॉल्यूशन उसने पूछा नहीं, हम वैसे लिख रहे हैं होंगे मेनी। और जब लाइंस कौन साइड हो, सॉल्यूशन मेनी हो, तो इक्वेशंस होती है कंसिस्टेंट। ये है तरीका। इसमें सिर्फ इक्वेशन के बारे में पूछा था, लेकिन हमने और जवाब भी दिए हैं। लेकिन ये ग्राफिकल मेथड में ये सब कुछ होता है ग्राफ बनने के बाद। ये पहला पार्ट है। नाउ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें क्या है। फोर्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल 8। फोर्थ का सेकंड, x माइनस वाई इक्वल 8 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल 16। वही पहले एक को सॉल्व करेंगे, उससे हम लोग 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे, दूसरे को करेंगे, उससे 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। आपका ग्राफ पेपर आपको तैयार रखना है, क्योंकि बिना ग्राफ पेपर तैयार किए हम सॉल्व या ड्रॉ नहीं कर सकते। चलिए, पहले इक्वेशन माइनस है y के साथ, यानी हमको y वाले को ही उधर भेजना है। और अब हम y की वैल्यूज पुट करेंगे। आपको बताइए प्लस का है, यदि हम यहाँ प्लस की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों जुड़ते जाएंगे, x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। इसलिए हम शुरू कर रहे हैं y इक्वल 0 से। तो x इक्वल 8 प्लस 0 यानी 8, y इक्वल प्लस में जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, इसलिए माइनस में चल रहे हैं -2। तो x इक्वल 8 प्लस -2, 8 -2 यानी 6। y इक्वल आपकी जो इच्छा हो रही है, लेकिन माइनस में लो ताकि x की वैल्यू छोटी बने। 8 प्लस -4, 8 -4 यानी 4। ये इसकी है, ये x और y की वैल्यू 0 थी, -2 थी, -4 थी, x की वैल्यू 8 है, 6 है, 4 है। अब दूसरी इक्वेशन, उसमें भी 3y माइनस का है, इसलिए उसको उधर भेजेंगे। 3x इक्वल 16 प्लस 3, देन x इक्वल 16 प्लस 3y अपॉन 3। अब 3 से ऊपर
ये 3 कटता है लेकिन काट नहीं सकते, और अब की बार तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि इस y की ऐसी वैल्यू पुट करो कि ऊपर वाला सोल होने के बाद ऐसा कोई नंबर बने जो नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी कर ले कभी भी वो ऐसा नंबर नहीं बनाएगा जो 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब अब x की वैल्यू जो होगी वो डेसिमल्स में आएगी। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में बनाएंगे। तो y इक्वल हम शुरू कर रहे हैं 0 से, तो x इक्वल 16 प्लस 3 इंटू 0 बाई 3, 16 प्लस 0 बाई 3 यानी 16 बाई 3 मीन्स 5.3 करीब करीब। y इक्वल आप ले लीजिए 2, तो x इक्वल 16 प्लस 3 इंटू 2 बाई 3 बनाएंगे 16 प्लस 6 बाई 3, 16 और 6 22 बाई 3 यानी 7.3 करीब करीब। एक वैल्यू और लेनी है और वैल्यू लेते हैं y इक्वल 4। 3 भी ले सकते हैं, 16 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 3, 16 प्लस 12 बाई 3, ये हो गया 28 बाई 3, 9.3 करीब आएगा x की वैल्यू 9.3। एक्चुअली मेरे पास जो ग्राफ बना हुआ है उसमें 9.3 मेरे को नहीं मिल पाएगा, कोई बात नहीं, आपको 2 पॉइंट दिखा दें। ये x और y वैल्यू हमने y की पुट की है, y की वैल्यू थी 0, 2, 4 और x की वैल्यू है 5.3, 7.3, 9.3। चलिए पहले इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, x की वैल्यू 8, ग्राफ पेपर पर आ जाओ, y की वैल्यू 0, ये पहला पॉइंट 8 एंड 0। दूसरा है 6 एंड -2, ये 6 एंड -2। तीसरा पॉइंट है 4 एंड -2, 4 एंड -2, ये 4 एंड -2। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह से, और ये इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल 8। दूसरा, अब यहाँ ढंग से समझ लें, x की वैल्यू है 5.3, y की वैल्यू 0, 5.3 एंड 0। अब 5.3 का मतलब 5 के बाद 3 छोटे ब्लॉक्स, ये है 5.3 एंड 0। दूसरा है 7.3 एंड 2, ये 7.3 यानी 7 के बाद 3 ब्लॉक्स और 2, ये 7.3 एंड 2। और एक पॉइंट आपको ढूंढना है 9.3 और 4 जो 9 के बाद आएगा, और जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो दोनों स्ट्रेट लाइंस आप ढंग से देखोगे तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल आएंगी। मेरी रफ फिगर्स होती है, आप लोग बनाएंगे फिर बनेगी। मैंने तीसरा पॉइंट नहीं लगाया, मेरे पास नंबर नहीं है, आपके पास नंबर होगा, नहीं हो तो भी 2 से काम चल जाएगा। कौन सी लाइन है? ये इक्वेशन थी 3x माइनस 3y इक्वल 16। अब इसका सॉल्यूशन लाइंस कैसी बनी, तो सॉल्यूशन क्या होगा, और इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। आंसर लिख रहा हूं राइट हैंड साइड वाले पेज पर। पहली चीज, लाइंस आई है पैरेलल, दूसरी चीज सॉल्यूशन है नो, और तीसरी चीज इक्वेशंस होगी इन कंसिस्टेंट। ये हमारा सेकंड पार्ट था। पहले वाले में कोइंसाइड आई थी, इसमें पैरेलल आई है। ना हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, ग्राफ पेपर आपका तैयार होगा, तैयार होना चाहिए।
नहीं हो तो तैयार पहले करना, काम बाद में शुरू करना। थर्ड वाला पॉइंट, उसकी इक्वेशंस हैं 2x + y - 6 थर्ड, फोर्थ का 2x + y - 6 = 0 और दूसरी है 4x - 2y - 4 = 0। ये दो इक्वेशंस, वही पहले तीन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर बाद में इसको ग्राफ पर बनाएंगे। क्या बनेगी, -6 को तो उधर जाना ही है, ये वेरिएबल में कोफिशिएंट है तो ये जाएगा, तो ये बन जाएगा y = 6 - 2x। वैल्यू x की पुट होगी तो राइट हैंड साइड पर x है। नाउ x = 0 से शुरू हो जाएगा, 6 - 2 × 0 6 - 0 यानी 6। x = आप प्लस की वैल्यू लोगे अपने आप छोटी होती जाएगी 1, y = 6 - 2 × 1 6 - 2 यानी 4। x = 2 ले लीजिए, y = 6 - 2 × 2 6 - 4 यानी 2। ये हमारा टेबल, ये x और ये y, x की वैल्यू 0 1 2, y की वैल्यू 6 4 and 2। सेकंड इक्वेशन, माइनस वाले दोनों में ट्रांसफर करने हैं। 4x = 2y + 4, then x = 2y + 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो सकता है, होता है, लेकिन कर नहीं सकते, तो ऊपर से 2 कॉमन है, इसलिए निकाल नीचे 4, लेकिन फिर भी हमारे पास बच गया x = y + 2/2। ये मत कहना सर 2 से 2 भी काट देते, नहीं काट सकते, प्लस देता है। अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है। y की हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये 2 प्लस करने के बाद ऐसा नंबर बनाए जो 2 से कैंसिल हो जाए। फॉर एग्जांपल y = 0, तो x = 0 + 2/2 2/2 यानी 1। y = 2, तो x = 2 + 2/2 4/2 यानी 2। आप सवाल करो सर 1 क्यों नहीं किया? 1 यदि मैं यहाँ लिखता तो 1 + 2 3 बनता, और 3/2 फिर पूरा डिवाइड नहीं होता, फिर डेसिमल में जाना पड़ता, जैसे अपने को पिछले क्वेश्चन में गए थे। तो यदि कोशिश करेंगे, यदि ऐसा हो सकता है कि बिना डेसिमल के आए तो ट्राई। जैसे अब यहाँ पर y = आप 3 से नहीं कर सकते, आपको y = 4 लेना पड़ेगा। 4 + 2/2 6/2 यानी 3। ये इसकी है, ये x, ये y की वैल्यूज हमने पुट की थी 0 2 4, x की वैल्यू आई है 1 2 3। इन दोनों टेबल को आप ध्यान से देखो, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, सिर्फ एक। इसका मीनिंग समझ जाओ कि ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, अभी आपके सामने आ जाएगी, और यही उनका सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे पहला पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये 0 6। दूसरा पॉइंट है 1 4, ये 1 4। तीसरा पॉइंट है 2 and 2, ये 2 and 2। जब आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये इक्वेशन थी 2x + y - 6 = 0। दूसरी पर आओ, 1 and 0, ये 1 and 0, 2 and 2, ये 2 and 2 ऑलरेडी है, 3 and 4, 3 and 4, ये 3 and 4। जब आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो इस तरह से लाइन बनेगी। कौन सी बनी? इंटरसेक्टिंग। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई? 2 and 2। इसका मतलब जब इक्वेशंस
रिप्रेजेंट करें इंटरसेक्टिंग लाइंस को, तो इसका मीनिंग होता है दे आर कंसिस्टेंट। मैं आंसर लिख रहा हूँ, 3 आंसर लिखते हैं हम लोग, अभी भी 3 लिखेंगे। सबसे पहला आंसर सॉल्यूशन या आंसर, 3 आंसर लिखते हैं। पहला आंसर लाइंस इंटरसेक्टिंग, दूसरा सॉल्यूशन इस वक्त होगा यूनिक, और जब यूनिक होगा तो x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी। कौन सी, कहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। और जब इंटरसेक्टिंग हो, सॉल्यूशन यूनिक हो, तो इक्वेशंस कहलाती है कंसिस्टेंट। ये पार्ट नंबर 3 था। नाउ इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, यस, यदि आप लोगों के जो ग्राफ हम लोगों ने बनाए थे, मैंने 10 ग्राफ तैयार करने को बोला था, यदि वो ख़त्म हो गए हों तो 2, 3, 4 ग्राफ और बिल्कुल ऐसे ही तैयार कर लेना, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन करें तब हमको ग्राफ तैयार करने में टाइम नहीं लगाना पड़े। ये 4th पार्ट है, 4th का 4th। पहली इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। काम वही करना है, वैसे ही करना है, इक्वेशन बनानी है, फिर जो होगा देखिए। सबसे पहले माइनस वालों को भेजना ही भेजना है, उसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। 2x इक्वल 2y प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल 2y प्लस 2/2, ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा x इक्वल y प्लस 1। y की वैल्यूज पुट करते जाओ, x की वैल्यूज आती जाएगी। फॉर एग्जांपल x इक्वल 0, तो y इक्वल आपका आएगा 0 प्लस 1 यानी 1, x इक्वल 2 ले लीजिए, 2 प्लस 1 यानी 3, x इक्वल 3 ले लीजिए, y इक्वल 3 प्लस 1 यानी 4, और ये स्थिति है, ये x और y। x की वैल्यू हमने पुट की थी 0, 2, 3, सॉरी गलत लिखा आपने, x को ये पूरा रॉन्ग है, इसको सही करते हैं। यहाँ वैल्यू हमने को y की पुट करनी है, ये अपनी y इक्वल है 0, तो ये x इक्वल है, ये y इक्वल हमने पुट किया था 2, तो ये x इक्वल है, y इक्वल हमने पुट किया था 3, तो ये x इक्वल है, यानी y की वैल्यूज है 0, 2, 3 और x की वैल्यूज है 1, 3, 4। सही कर लेना, तो अपन ने गलत कर रखा है ना। सेकंड पर आ जाए, इसमें भी ये दोनों माइनस के हैं, उनको ट्रांसफर करेंगे, 4x इक्वल 4y प्लस 5, तो क्या बन जाएगा, x इक्वल 4y प्लस 5/4। अब की बार तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहीं से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब एक समस्या और आ गई, नीचे 4 है, हमको y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो ऊपर ऐसा बना दे, सम करने के बाद क्यों 4 से कट जाए, लेकिन तो कितना भी कोशिश कर ले वो नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब एक बार फिर वैल्यू इस पॉइंट में आएगी, जैसे अपना पार्ट 3 में आएगी। तो y को हम शुरू कर रहे हैं 0 से, तो क्या बनेगा, x इक्वल 4 × 0 प्लस 5/4, 0 प्लस 5/4, 5/4 यानी 1.2, 1.25 करीब आएगा, तो 1.2 लिखा मैंने। y इक्वल आप ले लो 1, तो x इक्वल 4 × 1 प्लस 5/4
9/4, 9/4 का मतलब 2.2 करीब करीब। 4 2 जा 8, 1 बचा 10, 4 2 जा 8। y इक्वल आप ले लीजिए 3, तो x इक्वल 4 into 3 plus 5/4, 12 plus 5 यानी 17/4, 17/4 का मतलब 4.2 करीब। अब जब आप इसे बनाने जाओगे तो आपको ग्राफ पेपर में पहली इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड वाले में पॉइंट है, आपको सिखाया, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। यस, पहला 1 and 0 यही है, 1 and 0। दूसरा 3 and 2, ये 3 and 2 यहाँ है, 3 and 2। तीसरा 4 and 3, ये 4 and 3 यहाँ है, 4 and 3। आपने ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बनकर सामने आएगी, और ये स्ट्रेट लाइन थी इसकी 2x - 2y - 2 = 0। सेकंड वाले में टेबल नहीं बनाई अपने, टेबल बना देते हैं। ये सेकंड की टेबल, ये x और y की वैल्यूज हमने पुट की थी 0 1 3, x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.2 2.2 4.2। चलिए y में लिखना है, y में 0 1 3 और x में 1.2 2.2 4.2। नाउ 1.2 and 0, 1.2 and 0 बिल्कुल यहाँ आएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ 1.2 and 0। फिर 2.2 and 1, ये 2.2 and 1 यहाँ आएगा इस जगह पर, ये पॉइंट है 2.1 and 2.2 and तीसरा पॉइंट है 4.2 and 3, ये 4.2 and 3 यहाँ आएगा इस जगह 4.2 and 3। जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, बड़ी नजदीक बनेगी पुरानी लाइन के, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? 4x - 4y - 5। आप लोग बनाना, फिर अपने आप सही होगी। अब किस तरह की लाइंस आई है? पैरेलल आई है, सॉल्यूशन नो होंगे और इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होंगी। मैं आंसर लिखूं, आंसर क्या क्या है? लाइंस है पैरेलल, सॉल्यूशन नो और इक्वेशन कहलाती है इनकंसिस्टेंट। अब ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे किए। ग्राफ के हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज में, और वो क्वेश्चन है 5 नंबर एंड 7 नंबर। जब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब पहले दोनों ग्राफ वाले क्वेश्चन निपटाएंगे, इसलिए यदि ग्राफ तैयार नहीं हो तो 2-3 ग्राफ और तैयार कर लेना ताकि ग्राफिकल वाला पार्ट अपना फिनिश हो जाए। फिर अपन उसके बाद दूसरे मेथड्स पर आएंगे। हम मिलेंगे वीडियो नंबर 15 में, यानी डे 15 के दिन। थैंक यू वेरी मच।